हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज स्पोर्ट्स पर। मैं पंकज कुमार, आपका दोस्त। कल भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ और उस टेस्ट मैच में सबसे पहले ये हुआ कि इंग्लैंड ने टॉस जीता। कुछ अलग तरीके से बेन स्टोक्स ने सिक्का उछाल रहा था और खैर सिक्का जैसे उछाल रहा हो, फिलहाल इंग्लैंड ने टॉस जीता पहले मैच में और पहले उन्होंने जो है गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि उस विकेट पर ये था कि भाई चेस करने वाली टीम ही उस विकेट पर जीतती है। जो दूसरी पारी खेल ली है जिसने, चौथी पारी खेल ली है। पहली पारी खेलते हुए जो है ना, वो टीम का स्कोर जो रिकॉर्ड है बहुत ख़राब था। इस वजह से जो है बेन स्टोक्स ने ये फैसला लिया कि भाई जो है टॉस जीत करके पहले बॉलिंग करते हैं। लेकिन ये जो फैसला है उन्हें गलत साबित कर दिया भारत ने, उनका उन्हें उल्टा पड़ गया ये फैसला। क्योंकि जो है जब सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल और आपके जो है केएल राहुल ने ओपनिंग की। केएल राहुल जिस तरह से स्टार्ट दिया, केएल राहुल ने एक 42 रन की बहुमूल्य पारी खेली और ज़बरदस्त जिसे कहते हैं बेहतरीन। वो लास्ट सेशन ख़त्म होने के 1 ओवर पहले ही वो आउट हुए। वो भी बाहर की गेंद उन्होंने छेड़ी और अगर वो बाहर की गेंद, वो उस गेंद को बाहर जाती हुई गेंद को जिसकी सीम बाहर की तरफ थी उसे छोड़ देते तो शायद वो आउट ना होते। और उसके बाद ही साई सुदर्शन ने एक गलत शॉट खेला, पहला टेस्ट डेब्यू था साई सुदर्शन का, और उन्होंने आते ही जो है गलत स्ट्रोक खेला। और स्ट्रोक का नतीजा ये था कि भाई लेग स्लिप आपके लिए लगाई हुई है और फिर भी आप लेग स्लिप में जो है शॉट खेल रहे हो, और उन्होंने इसीलिए लगाई थी लेकिन वो उसको डिफेंड नहीं कर पाया। उसको जाने देना चाहिए था लेफ़्ट करके, या फिर उसको आगे आकर के सफल करके पैड पर ले लेना चाहिए था, जिससे वो LBW ना होते और लेग स्टम्प के बाहर भी निकल जाती, या फिर आराम से उसे एज ना लगाते, फ्लिक ना मारते, शांति में डिफेंस करते। तो ये चीज़ चाहिए थी उन्हें, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्लिक किया और फ्लिक करने के बाद ही उनका जो है कैच विकेट कीपर के पास चला गया, जिन्होंने जिमी स्मिथ जो कि बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं इंग्लैंड के, उन्होंने कोई गलती नहीं की। उसके बाद की बात करें तो नंबर 3 फिर उसके बाद आए आपके सुमन गिल, और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अभी भी वो 127 रनों पर नॉट आउट हैं। टेस्ट की कप्तानी कर रहे हैं, डेब्यू है उनका टेस्ट की कप्तानी का, और 127 रन बनाकर वो अभी भी नॉट आउट है। और दूसरी तरफ फिर उसके बाद यशस्वी जायसवाल 101 रन बनाकर आउट हो गए। शतक लगाया यशस्वी जायसवाल ने, एक बेहतरीन शतक। उनका क्रैम्प आ रहे थे बार बार हाथ में, लेकिन तो उन्होंने शतक लगाने के बाद थोड़ा सा बल्लेबाजी की, लेकिन वो फिर बेन स्टोक्स ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। बेन स्टोक्स ने 2 विकेट लिए हैं और ब्रैडन कर्स ने 1, बाकी को किसी को एक भी विकेट नहीं मिला है। और उसके बाद ऋषभ पंत ने जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, आप सभी जानते हैं ऋषभ पंत किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, एक खतरनाक बल्लेबाज हैं। और उस बल्लेबाजी के बलबूते पर ऋषभ पंत भी 65 रन बनाकर खेल रहे हैं, अर्धशतक उन्होंने पूरा कर लिया है। और अभी शुभमन गिल कप्तान नॉट आउट है 127 रनों पर। तो एक ज़बरदस्त बल्लेबाजी। भारत का स्कोर जो है 359 रन हो चुका है 3 विकेट पर। तो यहाँ से लग रहा है बिल्कुल कि 450 तो बिल्कुल लग ही लग रहा है। 450 तक तो कम होगा ही नहीं, चाहे कितनी भी अच्छी बॉलिंग कर ले इंग्लैंड, तो हो सकता है 500 भी हो जाए। तो लेकिन इंग्लैंड की विकेट के बारे में भी हम यहाँ पे सवाल खड़े हो चुके हैं कि इंग्लैंड ने ऐसा फाटा विकेट बना दिया जैसे कि इंडिया में होता है अमूमन, और उधर श्रीलंका बांग्लादेश में भी ऐसे ही है। वो टेस्ट मैच ड्रॉ होने की कगार पे है बिल्कुल। उन्होंने भी बहुत 500 रन पहले बांग्लादेश ने बना दिए, 5 रन कम थे बस, फिर श्रीलंका ने ऐसे बना दिए। तो वो टेस्ट मैच भी ड्रॉ। टेस्ट मैच के अगर आप वाटर विकेट बनाएंगे, बल्लेबाजों को ज़्यादा फेवर करेंगे विकेट बनाने में, तो फिर वो रिजल्ट नहीं निकल पाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। तो इसी तरह का विकेट यहाँ पे शायद इंग्लैंड ने बना दिया है। भारत जो है वहाँ 3 हफ्ते पहले पहुँच चुका था, पहले इंडिया ही पहुँची थी, उसके बाद में जो है इंडिया के जो कुछ खिलाड़ी जो थे वो भी पहुँचे थे, तो उसका भी फ़ायदा मिला है। लेकिन विकेट की यहाँ पे एक आलोचना बनती है, क्योंकि इस तरह का विकेट जो बिल्कुल बैटिंग फेवर विकेट हो, बॉलिंग फेवर विकेट ना हो, ये नुकसानदायक तो है ही है। दूसरी तरफ देखें तो इंग्लैंड की बॉलिंग भी कोई इतनी मजबूत नहीं है, इंग्लैंड की बॉलिंग भी कमज़ोर है। इंग्लैंड की बॉलिंग में गस एटकिंसन नहीं है जो कि बहुत अच्छे बॉलर हैं, मार्क वुड नहीं है जो कि बहुत अच्छे बॉलर हैं, और जोफ्रा आर्चर नहीं है। तो इन तीनों की कमी जरूर खल रही है, और इन तीनों की वजह से ही शायद ये जो है नहीं हो पाया कि शायद, हाँ इतना ज़रूर था कि अच्छा स्कोर तो भारतीय टीम बनाती, लेकिन तो 250 के आसपास होते हैं, 5 विकेट के आसपास होते हैं, तो बॉलिंग विकेट लगता, क्योंकि बॉलिंग इतनी कमज़ोर है इंग्लैंड की, बहुत ही कमज़ोर।
उसमें कोई भी अनुभवी गेंदबाज नहीं है ऐसा, जैसे जोफ्रा आर्चर है, मार्क वुड हैं या फिर एटकिंसन है, ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं है। लेकिन फिर भी भारत ने जिस तरह से बल्लेबाजी की उसकी सराहना करनी होगी। और अब दूसरा दिन आज होगा तो भारत 500 की तरफ देखेगा, बिल्कुल 150 रन है और 7 विकेट हाथ में है तो आराम से बन जानी चाहिए। 500 तो कम से कम दिखेगा, और 500 के बाद अगर खुद ऑल आउट होती है भारतीय टीम तो ठीक है, नहीं तो डिक्लेयर भी शायद गौतम गंभीर कर सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी है वो काफ़ी मजबूत है। 8 नंबर तक प्योर बल्लेबाज हैं उनके। क्रिस वोक्स 8वें नंबर पर हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, सेंचुरी भी लगा चुके हैं वो। तो बल्लेबाजी इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक बल्लेबाजी है कि उस बल्लेबाजी के सामने अगर 500 इन्होंने बनाए हैं तो 500 वो भी बना सकते हैं, और वो एक मजबूत बल्लेबाजी के साथ में और अपनी होम कंडीशन में खेलते हुए। तो कहीं ना कहीं ये टेस्ट मैच एक ड्रॉ की तरफ जा सकता है, और उम्मीद तो है। लेकिन भारत की तरफ जो जो हमारे जो तेज़ गेंदबाज हैं वो अनुभवी हैं बजाय इंग्लैंड के, जैसे कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा। 5 गेंदबाज हमारे मुख्य जो कि अनुभवी हैं उनके गेंदबाजों के मुकाबले। तो अब देखने वाली बात होगी क्या होगा। फ़िलहाल जो है जिस तरह से टेस्ट डेब्यू रहा है सुमन गिल का, विश यू ऑल द बेस्ट, आगे भी ऐसा ही रहे और टेस्ट मैच भारत जीते। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।